Hello everyone, how are you all? Hope you all good. I am also fine. Today I am here with another topic. My topic is stomata. So let's start. What is stomata? Where is it present? इनके बारे में बात कर लेते हैं कि स्टोमेटा क्या होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटा is a tiny pores. It is found on the epidermis of leaves, but also present on stems and other plant parts. स्टोमेटा इज़ अ टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीफ पर प्रेजेंट होते हैं, लीफ के एपिडर्मिस वाले सेल पर प्रेजेंट होते हैं। ये आपके लीफ के अपर सरफेस पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और लोअर सरफेस पर कम प्रेजेंट होते हैं, मतलब दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, लीफ के बोथ साइड प्रेजेंट होते हैं, बट अपर पर ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, लोअर पर कम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनका स्ट्रक्चर, कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये मैंने दो स्टोमेटा बनाया बिकॉज ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है। तो अगर हम बात करें स्टोमेटा का स्ट्रक्चर की, तो ये कौन सी लेयर है, ये कौन सी सेल है, ये है आपका एपिडर्मिस। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये कौन सी सेल है, गार्ड सेल। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। सबसे पहली लेयर जो आपको दिख रही है वो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस आपकी प्रेजेंट है। और ये आपकी जो दो सेल आपको बीन शेप, किडनी शेप की जो दो सेल दिख रही हैं वो हैं आपकी गार्ड सेल। गार्ड सेल का ही रोल है अपना यहाँ पर, कि गार्ड सेल की वजह से ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट है दोनों में, आपकी हर एक सेल में न्यूक्लियस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये मैंने एक लीफ बनाया है और इस लीफ में मैंने इसको जूम करके स्टोमेटा को आपको बनाकर दिखाया है। लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा कब ओपन होते हैं और स्टोमेटा कब क्लोज होते हैं। तो जब गार्ड सेल आपके क्या हैं, जब गार्ड सेल में वाटर फिल हो जाते हैं, मतलब ओपन एंड क्लोज कौन करता है, गार्ड सेल ही करती हैं आपकी। ओपन और क्लोज कौन करता है, यानी कि गार्ड सेल करती हैं, ये रेगुलेट करती हैं, regulate opening and closing of the stomata. Okay, when water flows into them, guard cell swell and stomatal pore to open। मतलब जैसे ही इनमें वाटर फिल हो जाता है ये फूल जाती हैं। गार्ड सेल में जैसे ही वाटर फिल होता है ये फूल जाती हैं और स्टोमेटा पोर, ये जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाते हैं, इस तरह से खुल जाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वाटर लॉस फ्रॉम गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर क्लोज।
गार्ड सेल श्रिंक, यानी कि जब वाटर लॉस होता है इनमें से, ये जो गार्ड सेल हैं इनमें से जब ये वाटर जो होते हैं वो लॉस कर देते हैं तो ये क्या हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं और ये स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि हु रेगुलेट दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, तो आंसर इज अ गार्ड सेल। आपके जो गार्ड सेल होते हैं वो ही रेगुलेट करते हैं, स्टोमेटा को ओपन भी यही करते हैं, क्लोज भी यही करते हैं। बात कर लेते हैं फंक्शन। इनका 2 मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ गैस एक्सचेंज, सेकंड वन इज़ ट्रांसपिरेशन। गैस एक्सचेंज क्या होता है? गैस एक्सचेंज में वही आपके 2 ही गैस हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो आपके क्या हैं, CO2 को ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, allowing CO2 to enter the plant for photosynthesis and O2 to exit as a byproduct। गैस एक्सचेंज में आपके CO2 और O2 ही गैस एक्सचेंज होती है। CO2 आपकी क्या हो जाती हैं, ले लेते हैं, ये प्लांट यूज़ कर लेते हैं इन अ फोटोसिंथेसिस, और O2 को ये रिलीज़ कर देते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, जो कि हम लोगों के लिए यूज़फुल गैस होती है। नाउ लास्ट वन इज़ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को हम लोग कैसा प्रोसेस बोलते हैं, वाटर लॉस होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में आपके वाटर लॉस होते हैं। Transpiration is the process in which excess water will remove from stomata। आई होप कि आज आपको स्टोमेटा एंड मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा एंड इट्स फंक्शन क्लियर हो गया होगा और ये डायग्राम भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको एज इट इज़ इसको राइट कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इनका डायग्राम ड्रॉ कर देंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप उसको कमेंट के ज़रिए बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे सारे सब्सक्राइबर के लिए कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका भी चैनल है हमारे यूट्यूब पर, मैं उन सारे सब्सक्राइबर को बधाई देना चाहती हूँ कि उनका भी चैनल जो है वो जल्दी से ग्रो करे और उनको भी सक्सेस मिले। तो उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो अपने चैनल पर मेरे चैनल को प्लीज़ प्रमोट कर दीजिए। थैंक यू।